आज के संदेश का विषय है आपका निर्णय क्या है, या अन्य शब्दों में कहें आप कैसा निर्णय करना चाहते हैं, या अन्य और शब्दों में कहें आपने क्या निर्णय किया है। और कुछ शब्दों में कहें तो इस तरह से कह सकते हैं क्या आपने सही निर्णय किया है। जीवन के हर समय में, हर क्षेत्रों में, हर पलों में हमें कुछ निर्णय करना होता है, कुछ डिसीजन लेना होता है, और वो डिसीजन हमारे जीवन में सफलता या विफलता ला सकती है। हमारे निर्णय पे हमारा जीवन निर्भर है। इसलिए हम कैसे निर्णय करते हैं, या हमारी निर्णय शक्ति के ऊपर हमारा परिणाम निर्भर रहता है। आपको अच्छे से जीना है तो निर्णय भी आपको अच्छा करना होगा। इसलिए मैं आज बहुत छोटे से एक संदेश में आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपका निर्णय क्या है। या तो आपने क्या निर्णय किया है, या तो आप कैसा निर्णय अभी करना चाहते हैं, या आपने क्या सही निर्णय किया है। तो ध्यान से सुनेंगे हम। आज हम 5 ऐसी बातों को सीखेंगे जिसमें 4 ऐसी पॉजिटिव बातों को सीखेंगे और एक ऐसी नकारात्मक निर्णय को देखेंगे। और मैंने आज चुने हैं जो वचन, वो जानबूझ के मैंने मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, चारों सुसमाचार में से मैंने एक एक उदाहरण को लिया है। और सबसे पहले हम एक ऐसे उदाहरण में जाना चाहते हैं जो आपके लिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है। आज हम पहले वचन को जो लेना चाहते हैं, वो वचन का जो शास्त्र भाग है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 35 से लेकर 42 वचन में। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने के स्थान को देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक सिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई समौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र समौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। ये जो शास्त्र भाग है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बड़े ध्यान से इसको सुनना होगा। लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। ध्यान से सुनना। ये जो 2 जन थे उनका नाम था अंद्रियास और फिलिपुस। ये दोनों जन कौन थे? बड़े ध्यान से इसको पहले सुनना होगा। जब हमको वर्णन मिलता है, ये 2 जो चेले हैं उसका जो वर्णन मिलता है, तो जो उसका वर्णन हमें पहले समझना चाहिए कि एक्चुअल में ये व्यक्ति कौन है। सबसे पहले मैं उनकी पहचान बताता हूं व्यावसायिक रीति से। वो मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले थे, आम इंसान थे आपके और मेरी तरह। दूसरी उनकी पहचान मैं आपको देना चाहता हूं कि वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। यानी कि वे कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे, और वे मछली पकड़ने का काम करते थे, मछुआरे थे। वो मछुआरे होते हुए भी उनके अंदर एक आध्यात्मिक भाव था, कुछ अंदर ऐसा आत्मविश्वास लेके वो चल रहे थे कि हम परमेश्वर की बंदगी करें, परमेश्वर की महिमा करें। ऐसे में उनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में जानकारी मिली, और वो यूहन्ना बपतिस्मा जहाँ देता था यरदन नदी के किनारे, वहाँ पर वो जाते थे और उनके सानिध्य में रहते थे, उनके इर्द गिर्द रहते थे, उनकी बातों को मानते थे और उनको सहाय करते थे। उनका एक विश्वास था कि हमारे गुरुजी है यूहन्ना, वो हमें अच्छा सिखाते हैं, वो हमें पश्चाताप का
बपतिस्मा देते हैं, वो हमें मन फिराव का बपतिस्मा देते हैं, वो हमें पाप से फिर जाने के लिए, पाप से पश्चाताप करने के लिए सिखाते। बहुत अच्छी बातों में वो थे। आप और मैं भी कोई एक धर्म को मानते हैं। मैं किसी भी धर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप और मैं आध्यात्मिक तो हैं। किसी न किसी रूप में वो परमात्मा की खोज में लगा है। यानी कि हम नास्तिक लोग नहीं हैं, हम लोग आस्तिक लोग हैं। लेकिन फिर भी यहां एक बात बनती है जो मुझे और आपको एक अच्छा निर्णय करने के लिए मौका देता है। ध्यान से सुनिए, ये लोग पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे, उनकी बातों को मानते थे, सुनते थे और समझते थे। जितना हो सके वो उसको पालन कर रहे थे। लेकिन एक बात ऐसी घटी जो मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको 29 वचन से पढ़ना होगा, समझना होगा। मैं आपको समझा देता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 29 से आगे मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। यहां से हम इस बात की पूर्ति करते हैं, समझ में आएगा हमको कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी के अंदर बपतिस्मा दे रहा था। सैकड़ों लोग वहां पर इर्द गिर्द में थे, सैकड़ों लोग वहां पर आ रहे थे, मन फिराव कर रहे थे। लेकिन उस तरफ यीशु मसीह आया। अभी यूहन्ना से कोई बातचीत नहीं हुई। यूहन्ना अपने काम में लगा था। यरदन नदी में कई लोगों को वह बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन उसका ध्यान एक जवान व्यक्ति के ऊपर पड़ा। करीब 30 साल की उम्र का एक जवान व्यक्ति उसके सामने से आ रहा है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस व्यक्ति को देखा, क्या कहा, ध्यान से सुनिए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आप ध्यान से, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए। यूहन्ना यीशु को जानता ही नहीं है, पहली बार वो देख रहा है। फिर भी एक बात की घोषणा की, एक बात की जाहिरात किया उसने। सामने से आते देखकर तुरंत उसने बोला, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ध्यान से सुनिए आप लोग। जो दो चेले थे, अंद्रियास और फिलिपुस, उसने ये गुरु की पहली वाणी को सुना। आपको गुरु के शब्द को सुनना है, आपको गुरु के वाणी को सुनना है। ये दोनों चेलों ने, जो यूहन्ना के चेले थे, उन्होंने एक शब्द को सुना, एक वाक्य को सुना, एक संबोधन को सुना। किसी अनजान व्यक्ति को देखकर अपने गुरु ने उनसे डायरेक्टली कह दिया कि ये जो आ रहा है वो व्यक्ति इस परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर ने उसे बलिदान के लिए भेजा है, और यह व्यक्ति संसार के पाप को मिटा देगा, संसार के पाप को ले लेगा। तो यहां लिखा है हिंदी में बहुत बढ़िया, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये किसने सुना? इसके इर्द गिर्द जो खड़े थे दो चेले थे, अंद्रियास और फिलिपुस ने। अपने गुरु की पहली वाणी सुन के उनके मन में कुछ विचार आया, लेकिन क्या आगे होता है कि नहीं, देखते हैं। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था। अभी और वो दोनों व्यक्तियों के मन में थोड़ा सा चकरावा हो गया। अरे, हमारे गुरुजी एक नए व्यक्ति के लिए, एक जवान व्यक्ति के लिए कह रहा है कि ये परमेश्वर का मेमना है और ये जगत का पाप उठा ले जाता है, और साथ में ये भी कहता है कि यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है। दूसरी बात जो कर रहा है यूहन्ना, वो ये कह रहा है कि जो मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, ये सामने आने वाला व्यक्ति मुझसे भी श्रेष्ठ है। तो जो चेले लोग होते हैं ना, उसको आश्चर्य होता है कि हमारा गुरु तो सबसे बड़ा है, हमारा गुरु तो दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है। लेकिन ये गुरु खुद कह रहा है कि जो आने वाला व्यक्ति है, सामने आ रहा है, वो मुझसे श्रेष्ठ है। एक गुरु को यह सुनते हुए चेले लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि हमारा गुरु तो सबसे बड़ा है, इस जमाने में, हमारे समय में ये सबसे अच्छा सिखा रहा है, और ये कह रहा है, इकरार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि सामने वाला व्यक्ति जो आ रहा है वो मुझसे भी श्रेष्ठ है। दूसरी बात श्रेष्ठता की करी, आगे देखते हैं। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, पहले कहा यह परमेश्वर का मेमना है और सारे संसार का पाप उठा ले जाता है। दूसरा कहा यह मुझसे भी श्रेष्ठ है। तीसरा क्या कहा? यहां लिखा है यूहन्ना ने यह प्रमाणित किया, यह गवाही दी,
मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है। यहां तक तो ठीक है, उतरते देखा है ना, कहां गया क्या हुआ पता नहीं है। वो चेले लोग बड़े ध्यान से इस बात को सुन रहे हैं, और आप लोग भी ऑनलाइन या ऑफलाइन सुन रहे हैं, इस संदेश को बड़े ध्यान से सुनिए। वो चेले लोग ने अपने गुरु की बात को बड़ी ध्यान से सुनी, इसीलिए उनको अच्छा निर्णय करने का मौका मिला। आज आप लोग यदि ये संदेश ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको अच्छा निर्णय करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको अच्छा निर्णय करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तीसरी बात जो कह रहा है, कहता है मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और उस पर ठहर गया। अब तो वो चेले और बड़े ध्यान से उस नए व्यक्ति को, आगंतुक व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को देख रहे हैं। अरे हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये तो परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया के पाप को उठा ले जाता है, और हमारे गुरुजी ने कहा ये तो मुझसे भी श्रेष्ठ है। और तीसरी बात, हमारा गुरुजी कहता है कि मैंने आसमान से कबूतर को उतरते, आत्मा के रूप में उतरते देखा और उस व्यक्ति पर ठहरते देखा, रुका हुआ देखा। और बहुत चकित हो गए वो दोनों चेले। आगे चौथी बात क्या कहता, ध्यान से सुनिए। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, मतलब और गवाही में वो प्रमाणित करता है कि मैं तो सिर्फ आपको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मैं जिसके नाम से देता हूं ना, उस परमेश्वर ने मुझसे कहा भी, और ज्यादा उसने उसमें तथ्य डाल दिया और ज्यादा वजन डाल दिया इस बात में। पहले कहा देखो ये मेमना तो बहुत आसान लगता था, फिर कहा कि ये जगत के पाप को उठा ले जाता तो और थोड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे वो बढ़ रही बातें। आखिरी जो बात करा, ध्यान से सुनिए। जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना। चौथी बात बहुत अलग कर दी उसने। बपतिस्मा कौन दे रहा था? यूहन्ना दे रहा था, लेकिन अभी क्या वो बोल रहा है कि वो आने वाला व्यक्ति है ना, वो मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं आप लोगों को, लेकिन जो आ रहा है मेरे सामने वो आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ताली बजा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। चौथी बात सुनकर तो चेले में और रोमांच हो गए, और कुछ उत्तेजना आ गई, और कोई जिज्ञासा आ गई, अरे हमारे गुरुजी क्या बात कर रहे हैं यार। और पांचवी बात क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। और मैंने देखा, वचन अध्याय 1 यूहन्ना 34 पद, और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। ताली बजा दीजिए एक बार, हालेलुया। जो चेले उसके इर्द गिर्द खड़े थे उन्होंने इस बात को सुना, एक बात को नहीं सुना, कुल 5 बातों को सुना। उनको इतनी उत्सुकता हुई कि उनकी गुरु की बात मानी उन्होंने। उनके गुरु ने जो कहा वो उन्होंने सच माना, और क्या हुआ वो हमने पहले शास्त्र भाग में पढ़ लिया। और जब हम देखते हैं 35 से आगे, अभी हमने पूर्व भूमिका बना ली थी, अब देखते हैं। अब आप देखिए वो 2 चेले 5 बातों को सुनकर क्या हुआ उनके मन में प्रतिक्रिया, उन्होंने क्या निर्णय किया, वो आज हमारा पहला पॉइंट है। वो 2 चेलों ने क्या निर्णय किया, देखिए 35 पद कहता है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था, ध्यान से सुनिए आप लोग, जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास आ रहा था तब उसने ऑलरेडी 5 बातें कह दी, लेकिन जैसे वो अभी जा रहा है तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए। देखो यह परमेश्वर का मेमना है। ताली बजा दीजिए। यीशु मसीह को आते हुए जब यूहन्ना ने देखा था तो कहा था यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। उसके बाद जैसे वो जा रहा है तब भी उस बात को उसने दोहराया। मेरे कहने का मतलब यह है कि यूहन्ना उस जमाने का सबसे अच्छा भला प्रबोधक था, भविष्यवक्ता था, और लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा देता था। लेकिन उसके चेलों ने 5 बातें सुनी, चलो 5 बातें तो सुन ली, लेकिन जैसे वो जा रहा था तब भी यूहन्ना ने दोबारा ये कहा, बार बार ये कह रहा है, तो इस बात के लिए हमें मानना बहुत जरूरी है। बोलिए आमीन। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम उस बात को माने और समझे। यूहन्ना जो गुरु था इन 2 चेलों का, और अन्य लोग भी होंगे, तो उन्होंने इस बात को वापस दोहराई, तो उन्होंने बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो गए वो लोग। और जाते जाते जब यीशु जा रहा था तो फिर से यूहन्ना ने कहा देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। ताली बजा दीजिए। उन्होंने क्या निर्णय किया ये हम सीख रहे हैं।
उन्होंने क्यों ये निर्णय किया, ये हम सीख रहे हैं। ये उन्होंने अच्छा निर्णय किया या गलत निर्णय किया, ये हम सीख रहे हैं। ये दोबारा जब कहा गया यूहन्ना द्वारा, गुरु द्वारा, उस गुरु की वाणी सुनकर वो दो चेले के मन में इतनी जिज्ञासा हुई, वो नदी से बाहर निकले और जहां यीशु जा रहा था अपने घर, उसके पीछे पीछे हो लिए, उसके पीछे पीछे चलने लगे। ये बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने किया। ताली बजा दीजिए एक बार। आंद्रियास और फिलिप्पुस ने यदि 5 बातें और 6वीं बात जो दोहराई गई वो सुनकर भी यदि डिसीजन नहीं लिया होता तो आगे जाके वो यीशु के चेले नहीं बन पाए होते। अनंत काल के स्वर्गीय राज्य के भागीदार कभी बनते ही नहीं वे। लेकिन आज हम इस घटना को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि आंद्रियास और फिलिप्पुस ने बहुत अच्छा निर्णय किया। ताली बजा दीजिए आप। सिर्फ पीछे हो लिया इतना ही नहीं है, क्या क्या निर्णय में आगे बढ़ रहे देखते हैं। लिखा है, तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर, उसकी मतलब गुरु की सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? आज आप लोग जो भी धर्म में है ना, अभी भी आप लोग शांति की खोज में हो, अभी भी आप लोग जीवन की खोज में हो, अभी भी आप खुशी की खोज में हो, अभी भी आप स्वर्ग राज्य की खोज में हो, अभी भी आपकी खोज परिपूर्ण नहीं हुई। इन्होंने पहले खोजा, एक गुरु मिला उनको, यूहन्ना, वो पश्चाताप का बपतिस्मा देता था। लेकिन आज वो खोज यहां पर खत्म हो गई, क्योंकि यूहन्ना ने खुद ने 6 बातें ऐसी करी जिसमें 5 ऐसी बातें थी जो महत्वपूर्ण थी। 6ठी बातें दोहराई गई थी, पहली जो बात थी वो। तो मैं 5 बातें कहूंगा। 5 ऐसी बातें करी कि जिसके कारण वो यूहन्ना के चेलों ने निर्णय बदलना पड़ा। आप अच्छे नेकी के रास्ते पर हो, धर्म और ईमान के रास्ते पर, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी स्वर्ग के राज्य में नहीं हो। तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा। क्या कहा? ध्यान से सुनिए। जो पहला जो संवाद वो बोल रहे हैं ना यीशु मसीह से, वो बड़ा ध्यान से आप लोग सुनिए। हे रब्बी अर्थात गुरु, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। अब तक उनका गुरु कौन था? यूहन्ना। अब तक वो किसको गुरु मानते थे? यूहन्ना को। अब तक वो किसको अपना संपूर्ण गुरु किसको मानते थे? यूहन्ना को। लेकिन जैसे यीशु वहां पर आए और वहां से गए, उनके मनों में, उनके विचारों में बदलाव आ गया। ताली बजा दीजिए आप लोग। आपको अच्छा सोचना होगा, आपको सही डिसीजन लेना होगा। यदि ये जिज्ञासा आपके मन में है तो आपको आगे निर्णय करना होगा। देखते क्या हुआ। हे रब्बी अर्थात गुरु, तू कहां रहता है? प्रभु जी, गुरु जी, आप कहां रहते हैं? तुरंत उनको गुरु मान लिया। पहली बार देखा उसको। लेकिन खुद उसके गुरु ने, यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में जो वर्णन किया, उससे वो सिर्फ चकित नहीं हुए, सिर्फ जिज्ञासु नहीं हुए, लेकिन उसके ऊपर विश्वास कर लिया। यीशु मसीह के लिए आप चकित मत होइए। यीशु मसीह के लिए सिर्फ जिज्ञासु होना जरूरी नहीं है, उसके ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। ताली बजा दीजिए। यीशु मसीह ने कहा 39 वचन पद में, उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे ना, चलो तो देख लोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 2 व्यक्तियों को कहते हैं, चलो तो देख लोगे ना, चलिए ना मेरे पीछे। आपको यीशु के पीछे चलना होगा, तब जाके आप देखोगे यीशु के काम को, यीशु के चमत्कार को, यीशु की महिमा को, तब देखोगे। चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। यदि हम 10वें घंटे की बात करें तो आज के रोमन घड़ी के हिसाब से शाम को 4 बजे होते हैं। यीशु मसीह के साथ बातचीत की तो उनको वो जिज्ञासा जो थी, वो जिज्ञासा उनके और भी आत्मविश्वास में बढ़ गई। वो जिज्ञासा और भी आत्मविश्वास में बढ़ गई और उन्होंने अपने गुरु को छोड़ के यीशु मसीह को गुरु बनाने का निर्णय कर लिया। ताली बजा दीजिए, हालेलुया। उनका निर्णय गुरु बदलने का था, उनका निर्णय सच्ची राह पे चलने का था। उनका निर्णय, दोनों का निर्णय बहुत ही अच्छा था। 41 वचन कहता है, उसने पहले अपने सगे भाई समौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। देखिए विश्वास कितना बड़ा है।
अपना गुरु छोड़ के, यूहन्ना को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए और तुरंत वो अपने घर पे गए। अपने भाई समौन से मिलकर कहा कि हमें कौन मिल गया? गुरु मिल गया। नहीं लिखा, पहले गुरु था उनके पास, सच्ची राह दिखाने वाला यूहन्ना उनका गुरु था, लेकिन अभी वो गुरु नहीं रहा। गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। फिर यीशु मसीह के साथ शाम को 4 बजे तक रहे, तब उनके पूरे हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन होने के बाद उसने गुरु से उन्हें मसीह बना लिया, उद्धार करता मान लिया। ताली बजा दीजिए आप, हालेलुया। आप किसको गुरु मानते हैं वो छोड़िए, आप किसको उद्धार करता मानते हैं ना, ये निर्णय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि ये हमारा गुरु नहीं है, सिर्फ ये हमारा ख्रिस्त, हमारा मसीह, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा उद्धार करता है, हमारा मोक्ष दाता है। यह उन्होंने निर्णय किया। ताली बजा दीजिए। अच्छा निर्णय किया अंद्रियास ने और फिलिपुस ने। यदि आप अच्छा निर्णय करेंगे तो आप अपने पत्नी, बच्चे, परिवार को बचा सकते हैं, आप अपने समाज को बचा सकते हैं, आप अपने देश को बचा सकते हैं, आप दुनिया को बचा सकते हैं। निर्णय आपके हाथ में है। ताली बजा दीजिए एक बार यीशु मसीह के नाम से।